जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि गुरु जी हर किसी को अपनी संगत तभी बनाते हैं जब उनका नंबर आता है। गुरु जी ने सबके लिए डिसाइड किया हुआ है कब किसे अपनी संगत बनाना है। इसलिए हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। अगर हमारा कनेक्शन अभी गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है तो हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी सब धीरे धीरे ठीक कर देते हैं। हमें अपनी पक्की संगत बना लेते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बताया है कि गुरु जी ने उनको अपनी संगत कैसे बनाया, और उन्होंने अपने मिरेकल्स के बारे में भी बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। जैसे गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैं लखनऊ से हूँ। मेरी मम्मी के मंदिर में गुरुजी का ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप 2-3 साल से है। हम लोग जब भी जाते थे उनको प्रणाम करते थे, और मेरी मम्मी गुरुजी का जल प्रसाद सबको रात को सोने से पहले पिलाती थी, तो हम लोगों को भी देती थी। लव यू गुरुजी बोल कर देती थी। कई बार बच्चे हंस भी पड़ते थे, नानी लव यू गुरुजी बोलती हैं। पर गुरुजी तो सच में अनकंडीशनल लव करने वाले हैं, क्योंकि उनसे हर किसी को प्यार हो जाता है। गुरुजी से मैं तब तक नहीं जुड़ पाई थी। मैं सब भगवान को जैसे प्रणाम करती थी वैसे ही गुरुजी को भी प्रणाम कर दिया करती थी। पर एक्चुअल जर्नी में गुरुजी के साथ मैं 2023 जुलाई में जुड़ी, जब गुरुजी मेरे को अपने से जोड़ना चाहते थे। मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे लिए बहन से भी बढ़कर है, और मेरी फ्रेंड 1-1.5 साल से बहुत परेशान चल रही थी, क्योंकि उनके फादर की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। उसने 9 जुलाई को मुझे मैसेज करके बताया कि अब मेरे पापा नहीं रहे, और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं उस टाइम उसके पास नहीं जा पा रही थी, और वो अपने गांव जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पापा के लिए सारे रिचुअल्स खुद ही करने थे। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। उसके 10 दिन के बाद 19 को उसने मुझे कॉल किया, और 2 घंटे से भी ज़्यादा हम दोनों ने बात की। मैंने उसको बिल्कुल चेंज पाया, क्योंकि वो पहले बहुत नॉर्मल थी, बट अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, क्योंकि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया था, और उसने अपने पापा के लास्ट के सारे रिचुअल्स खुद किए थे, इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। मैंने उससे फ़ोन पर गुरुजी के और गुरुजी की महिमा के बारे में कम से कम 1.5 घंटे से ज़्यादा बात की। उसने मुझे सब कुछ बताया, कैसे वो सत्संग में गई, कैसे उसने लोटा ब्लेस करवाया, कैसे अंकल को हॉस्पिटल में जल प्रसाद दिया, कैसे गुरुजी के बर्थडे का सत्संग अटेंड किया, और भी बहुत कुछ बताया। बस अब क्या था, अब मैंने गुरुजी के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से जानना शुरू कर दिया। 29 जुलाई को मैंने ऑनलाइन गुरुजी का पेपर पोस्टर स्वरूप देखा। 31 जुलाई को ऑर्डर किया, और 4 जुलाई को स्वरूप की डिलीवरी भी हो गई। उसी दिन मैं उसको फ्रेम करने के लिए दे आई, और 5-6 जुलाई की बाद 7 जुलाई को मंडे था। उस दिन गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आया। मैं और हमारे बच्चे स्कूल से लौटते हुए गुरुजी को साथ घर पर लेकर आए। घर पर लाकर उनको हलवा प्रसाद का भोग लगाया। इस पूरे प्रोसेस में मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप को खरीदना नहीं होता, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी फ्रेंड दोनों से गुरुजी के बारे में इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं हुई थी। मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी का स्वरूप खुद घर पर आता है। मैं इतनी मूर्ख थी कि मुझे ये समझ ही नहीं आया। मैं समझती थी कि जैसे हम सारे भगवान जी की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो सब खरीदते हैं, वैसे ही गुरु जी का स्वरूप भी खरीदते होंगे। इस भूल के लिए
मैं हमेशा गुरुजी से माफ़ी मांगती रहती हूँ कि नादान बच्ची समझकर मुझे माफ़ कर देना। इसका रिग्रेट मैं हमेशा करती रहती हूँ। खैर, अब तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू कर चुकी हूँ। गुरुजी ने सबसे पहले मेरी बेटी को ड्रीम दर्शन दिए। अब वो मेरी नहीं, गुरुजी की बेटी है, जिसका नाम नियति आंटी है। उसने देखा कि गुरुजी चेयर पर बैठे हैं और बेटे को यानी कि उसके भाई को पढ़ा रहे हैं। मेरा बेटा और मेरी बेटी 12-13 साल के हैं। उसने अपना ये ड्रीम दर्शन सत्संग 15 अगस्त को मेरी उस फ्रेंड से भी शेयर किया जिसके माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ी थी। उसके बाद 25 अगस्त को उसे डेंगू हो गया। वो कहते हैं ना कि गुरुजी आपका हाथ किसी भी प्रॉब्लम में पहले ही थाम लेते हैं। उसको बहुत ज़्यादा फीवर हुआ, वीकनेस हुई, पर बाकी सब गुरुजी की कृपा से ठीक हो गया। थोड़ा कष्ट हुआ, वो अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी ठीक से नहीं दे पाई, पर वो जल्दी ठीक हो गई। उसके लिए हम सब ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। अब मेरी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ तो सत्संग होते ही रहते हैं। हम हर पल गुरुजी का, हर वेले गुरुजी का शुक्राना ही करते रहते हैं। एक और बड़ा मिरेकल जो हुआ वो ये था कि गुरुजी ने 9 जनवरी 2024 को गुरुजी ने अपने स्वरूप पे ओम रूप में दर्शन दिए, जो कि बहुत क्लियर थे। हम तो नॉर्मली तिलक रोज़ लगाते हैं, लेकिन उस दिन नॉर्मल तिलक ओम रूप में बदल गया। हमने गुरुजी को फिर से बहुत ज़्यादा शुक्राना किया। मैं अपने सत्संग हमेशा सुनाती रहूँगी। गुरुजी जब जब मुझे आदेश देंगे तब तब मैं अपने सत्संग आप सबसे शेयर करती ही रहूँगी। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में बहुत बार दर्शन दिए हैं। अब तो जब भी तितली देखती हूँ तो मन से जय गुरुजी ही निकलता है। गुरुजी को अपने अंग संग पाती हूँ। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब भी गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ना चाहते हैं तो कोई भी माध्यम भेज देते हैं। हमें अपनी संगत बना ही लेते हैं, हमें अपने मिरेकल्स दिखा ही देते हैं और हम भी गुरुजी से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आंटी जी गुरुजी से कनेक्ट हुई, वैसे सारी संगत गुरुजी से जल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना ही लेती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।